नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल। और दोस्तों, जैसा कि हमने प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म आपका कंप्लीट हो गया था। आपका इतिहास पूरा पाषाण काल कंप्लीट हो गया था। वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता आदि हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म, जो आपको पता ही है कि यूपीएससी पेट के सिलेबस में मेंशन है। और केवल यूपीएससी पेट ही नहीं दोस्तों, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं इस समय सब में जैन धर्म इंपॉर्टेंट होता है। टॉपिक्स वही रहते हैं, कुछ एक दो बढ़ जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं। दोस्तों बड़े ही आराम से वे सारे डाउट इसमें क्लियर कर दूंगा जो भी जैन धर्म से बन सकते हैं। तो बड़े ही आराम से समझते हुए पढ़ेंगे दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें चैनल को। चलिए दोस्तों, आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म, तो आपको पता है दोस्तों कि जैन धर्म किसका था। सबसे इसमें फेमस कौन हुए? महावीर स्वामी। सबसे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे ये। तो देखते हैं, इस धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। तो जब भी दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है। इसमें दो संस्थापक हुए, एक वास्तविक और एक संस्थापक। तो संस्थापक कौन थे दोस्तों? ऋषभ देव। इस धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रवर्तकों को तीर्थंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तीर्थंकर। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे। तो ये आप कर लीजिए, कोशिश करूंगा कि क्लास में ही आपको याद हो जाए। तो इस धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और जैन धर्म में जो तीर्थंकर होते थे, प्रवर्तक होते थे, उन्हें क्या कहा जाता? तीर्थंकर कहा जाता था। तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार। देखो दोस्तों, बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म, दोनों में सिमिलैरिटी है। प्रवर्तक उसके अलग भले हो सकते हैं, एक आपका बौद्ध धर्म है, एक जैन धर्म है, इसके सिद्धांत लगभग एक जैसे ही थे। ये भी आपको मोक्ष प्राप्ति करने का रास्ता दिखाते थे। बौद्ध धर्म में भी मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाते थे। इस जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता था और आपके बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता था। और जैन धर्म में एक होता था संलेखा पद्धति। इसी संलेखा पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना देह त्याग दिया था। संलेखा पद्धति वो होता है जिसमें व्यक्ति एक उम्र के बाद जब उसे लगता है कि अब इस मोह माया से दूर जाना है, तो वो भूखा रहकर अपने शरीर का त्याग कर देता है। बीच में कुछ केस हुआ था राजस्थान में, जो संलेखा पद्धति को मतलब इलीगल बताकर इस पर केस चल रहा था। फिर बाद में राजस्थान कोर्ट ने इसे सही कर दिया था कि धर्म के रास्ते नहीं आएंगे, ये सही है उनका। तो आदि ये बातें हैं। तो इस धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। ये पहले संस्थापक थे, पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। जैन धर्म के प्रवर्तकों को तीर्थंकर कहा जाता है। और तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला, मतलब भव से पार करने वाला। वो बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो या हम लोग का धर्म हिंदू धर्म हो, सब में ये दिखाया जाता है कि आप कर्म करिए, अच्छा कर्म करेंगे तो आप इस संसार रूपी मोह माया से दूर जाकर आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। माने वे टू सॉल्वेशन, मोक्ष का रास्ता दिखाना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? पार्श्वनाथ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस कारण सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गया। पारसनाथ की चोटी हो गया। सम्मेद शिखर पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे इसके बाद इसे पारसनाथ की चोटी कहा जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायण धर्म दिया था, जो निम्नलिखित है। 4 धर्म बताए थे जो निम्नलिखित है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? ऋषभ देव। उन्हें ही संस्थापक माना जाता है। ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? दुखों से पार कराने वाला। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हल्का हल्का आप नोट करते जाइएगा, जिस कारण सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ पड़ा। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायण धर्म दिए थे, जो निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं धर्म क्या था दोस्तों। सबको पता है दोस्तों, क्या है? पहला क्या था? झूठ न बोलना। झूठ न बोलना, धन संग्रह न करना।
चोरी न करना और हिंसा न करना। ये बौद्ध धर्म में भी सेम है और जैन धर्म में भी लगभग सेम ही है। झूठ न बोलना, पार्श्वनाथ ने जो 4 चतुरायण धर्म दिए थे वो कौन कौन से हैं? झूठ न बोलना, धन संग्रह न करना, चोरी न करना और हिंसा न करना। धन संग्रह न करने का अर्थ यह है दोस्तों कि इनका मानना था कि अगर आप धन का संचय करते हैं तो आप इस संसार रूपी मोह माया से निर्वृत्त नहीं हो सकते, इसलिए उतना ही धन करिए जिससे आपके दिनचर्या चल जाए, मैं रोज मांगिए रोज खाइए। ये इनका प्रोपेगेंडा था। तो झूठ न बोलना, धन संग्रह न करना, चोरी न करना और हिंसा न करना, ये इनका। जब देखते होंगे आप जैन धर्म वाले मुंह पे ऐसे मास्क लगा के चलते हैं ताकि वो एक चींटी को भी उनके पैर से न दब जाए, ये भी उसका ध्यान रखते हैं। तो जैन धर्म में ये होता है दोस्तों। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। एक पूछ दिवस संस्थापक, ध्यान देने योग्य बातें हैं। एक संस्थापक पूछे तो केवल कौन थे? ऋषभदेव। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो कौन थे? महावीर स्वामी। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब चलते हैं महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। किस कुल के राजा थे दोस्तों? ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। इसको आप मेंशन कर लीजिए, ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। और इनकी माता कौन थी? त्रिशला। महावीर जैन के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके जो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। और इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। उम्मीद है समझ में आया होगा कि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदी वर्मन थे। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, नंदी वर्मन की ही आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग किया था। अपने बड़े भाई की आज्ञा से ही इन्होंने गृह त्याग किया था, जिसका नाम क्या था? नंदी वर्मन। इनका जन्म 640 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनका जन्म 640 ईस्वी में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। और इनकी पत्नी यशोदा थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और इनकी बेटी का नाम क्या था दोस्तों? प्रियदर्शनी या अनुज्ञा थी। और दामाद का नाम क्या था दोस्तों? जमाली। यही उनका शिष्य भी बनता है। और इनके दामाद का नाम क्या था? जमाली। इतना समझ में आ गया दोस्तों। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। इनकी माता का नाम लिच्छवी था, जो इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनके बड़े भाई का नाम नंदी वर्मन था, उन्हीं की आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग किया था। इनका जन्म 640 ईस्वी में कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी बेटी का नाम क्या था दोस्तों? प्रियदर्शनी। और इनकी दामाद का नाम क्या था? जमाली। तो दोस्तों ये था उनका फैमिली बायोडाटा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। मैंने वही चीज़ें रखी हैं जो काम की हैं। अब देखिए, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। कितने वर्ष की आयु में दोस्तों? 30 वर्ष की आयु में। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये इंपॉर्टेंट है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम में एक साल वृक्ष, एक प्रकार का वृक्ष का नाम है, साल वृक्ष का नाम है दोस्तों, ये साल वृक्ष का नाम है। साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य, जिस तरह उसमें कैवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलीन, जीन या निग्रोध कहा गया। जिन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछ सकता है, फिर से देखिए। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्हें क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई।
ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलीन, जीन या निग्रोध कहा गया। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। उम्मीद इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया था। कहाँ दिया था दोस्तों? इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया था, जबकि अंतिम उद्देश्य पावापुरी में दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पंचायन धर्म दिया जो निम्नलिखित है। पावापुरी में इनकी मृत्यु भी हुई थी और अंतिम उपदेश भी पावापुरी में ही दिया था इन्होंने। तो इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया था, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पंचायन धर्म दिया जो निम्नलिखित है। पहला क्या है दोस्तों? झूठ नहीं बोलना। ये तो आपके पार्श्वनाथ ने भी दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। धन का संग्रह नहीं करना, जिसे अपरिक्षय कहते हैं। और थर्ड है चोरी नहीं करना, अस्तेय, हिंसा नहीं करना और ब्रह्मचर्य माने विवाह नहीं करना। बस इन्होंने एक ब्रह्मचर्य बढ़ा दिया था, बाकी एज इट इज पार्श्वनाथ। माने पार्श्वनाथ ने चतुरायण धर्म का दिया था। कौन को? हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना और हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना और धन का संचय नहीं करना। और इन्होंने बस एक बढ़ा दिया था, क्या दोस्तों? ब्रह्मचर्य, मतलब विवाह नहीं करना। 5 हो गया। महावीर स्वामी ने 3 रत्न दिए थे जो निम्नलिखित हैं। महावीर स्वामी ने 3 रत्न दिए थे जो निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं उन 3 रत्न क्या हैं। देखिए 3 रत्न कौन कौन है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला क्या है? सम्यक ज्ञान, माने उचित ज्ञान रखिए। सम्यक आचरण, अच्छा आचरण रखिए। और सम्यक विश्वास, और मतलब अच्छा मन रखिए। विश्वास का अर्थ है यहाँ पे अच्छा मन रखिए, अच्छा सोचिए, इसका अर्थ ये है। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्म कांड के विरोधी थे। महावीर स्वामी ईश्वर को नहीं मानते थे, इसलिए ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानना, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्म कांड के क्या थे? विरोध किए। इन्होंने पुनर्जन्म को माना। इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी, मतलब सैल्वेशन। मतलब सैल्वेशन के बाद क्या होता है? मनुष्य इस संसार रूपी भंवर से पार हो जाता है, पुनः उसको मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलता और बार बार इसे पृथ्वी लोक पर आना नहीं पड़ता, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो क्या? तो महावीर स्वामी मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, वे कर्मकांड के विरोधी थे। वो क्या मानते थे? इन्होंने पूर्व जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया कि आत्मा को सदाने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्ते आपो न मारुत सोचता। मतलब आत्मा तो अजर अमर है, ना उसे हवा सुखा सकती है, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, मगर आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। इनका ये मानना था। तो अच्छा कर्म करेंगे और उनके 5 जो 3 रत्न हैं और 5 जो धर्म के 5 जो सिद्धांत उसको पालन करके आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और आत्मा को इस मनुष्य की योनि से मुक्ति मिल सकती है और बार बार इस संसार रूपी भंवर में आने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्हें कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए। जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर, कृषि मतलब आप कृषि करेंगे, जितने पृथ्वी के नीचे जीव जंतु हैं वो मरेंगे। उसके बाद युद्ध पर भी इन्होंने लगा दिया कि युद्ध पर भी हिंसा होती, बिना हिंसा के युद्ध नहीं होती। तो महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्व नामक पुस्तक में रखा गया, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। क्या दोस्तों? 14 पूर्व नामक पुस्तक में रखा गया है, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। नेक्स्ट चलते हैं। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश को प्राकृत भाषा में दिए। कौन सा भाषा है दोस्तों? प्राकृत भाषा में। 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई, जैसा कि मैंने बताया ही। भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु इनके 2 सबसे प्रिय अनुयायी थे। यही भद्रबाहु है दोस्तों, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ लेकर गया। यह वही भद्रबाहु है।
तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। और भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु इनके दो सबसे प्रिय क्या थे, अनुयायी थे, फॉलोवर थे। अब देखिए मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। मौर्य काल में एक बार बहुत भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण जैन धर्म के कुछ अनुयायी जो थे वो दक्षिण में चले गए। और उसी के आने के बाद देखो क्या होता है, इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आया था, जिसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, जहां बाहुबली की मूर्ति है, श्रवणबेलगोला में संलेखना से प्राण त्याग दिए। मतलब भूखे प्यासे रहकर अपने शरीर को त्याग देना। ठीक है दोस्तों, फिर से देखिए मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु और अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में यानी कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आया था, जिसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना से प्राण त्याग दिए, संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। इस भीषण अकाल में भी स्थूलबाहु तथा उसके अनुयायी मगध में ही रुके रहे। जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौटा, किंतु इन दोनों में विवाद हो गया और तभी क्या हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर दिगंबर में विभाजित हो गया जैन धर्म। तो एक भद्रबाहु का ने अपना अलग जैन धर्म का एक शाखा बना लिया और स्थूलबाहु ने अलग बना लिया। तो स्थूलबाहु तथा उसके अनुयायी मगध में ही रुके रहे। जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट आया, किंतु इन दोनों में विवाद हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या होता है विवाद के बाद, भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे, मतलब वे कपड़ों का त्याग करते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे। निर्वस्त्र मतलब कपड़ा नहीं पहनते थे, जिन्हें दिगंबर कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, तो भद्रबाहु के अनुयायी को क्या कहा जाता था, दिगंबर। जबकि स्थूलबाहु के अनुयायी को क्या कहा जाता था, नेतृत्व वालों को श्वेत वस्त्र पहनते, जिसे श्वेतांबर कहा जाता था। जैसे मैंने बताया आपको, क्या कहा जाता दोस्तों, श्वेतांबर। तो भद्रबाहु के अनुयायियों के नेतृत्व करने वालों को क्या कहा जाता था, दिगंबर। और स्थूल भद्र के लोग श्वेत पहनते थे, इसलिए क्या कहा जाता था, इन्हें श्वेतांबर कहा जाता था। तो हम आसपास में जो जैन धर्म वाले को देखते हैं वो क्या है, श्वेतांबर है। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगतियां हुई। कौन कौन सी हुई दोस्तों, जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए केवल 2 संगतियां हुई। और बौद्ध धर्म की कितनी संगतियां हुई, 4। जैन धर्म में 2। अब देखिए कौन कौन हुई है दोस्तों। पहली जैन संगति 300 ईसा पूर्व, पहली जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने किया। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। पहली जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने किया। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। और द्वितीय जैन संगति यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई, उसकी अध्यक्षता देवादिश्रमण ने किया। उसी संगति में 12 उपांग की रचना हुई। इसमें नोट करने वाले थे दोस्तों, पहली जैन संगति कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, स्थूलबाहु। स्थूलबाहु का के शाखा क्या कहा जाता, श्वेतांबर। और उसी में भद्रबाहु ने किसकी रचना की थी, 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की थी। और द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में हुई, गुजरात के वल्लभी में, उसकी अध्यक्षता देवादिश्रमण ने किया। उस संगति में 12 उपांगों की रचना हुई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। महावीर स्वामी की जन्म हुई। अब ये दोस्तों हो गया, ये आपका था जैन धर्म। अब कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते थे देख लीजिए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, सबको पता है, कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, वैशाली के कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था, तो जांत्रिक गोत्र में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महावीर की माता कौन थी, त्रिशला थी। कौन थी दोस्तों, त्रिशला। और एक किसकी थी, तो लिच्छवी नरेश चेटक की क्या थी, बहन थी। महावीर की माता कौन थी,
त्रिशला जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी और उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। कौन था दोस्तों? क्या था? सिद्धार्थ था, जो क्या थे? ज्ञात्री कुल के राजा थे। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। ये पूछता है। और महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी और यहीं उन्होंने अंतिम उपदेश भी अपना दिया था। अंतिम उपदेश भी उन्होंने पावापुरी में ही दिया था। नेक्स्ट है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, और इन्हें ही संस्थापक कहा जाता है। अब देखिए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। और दिगंबर के कौन थे दोस्तों? दिगंबर के भद्रबा। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा। बाकी सब सेम था, हिंसा न करना, चोरी न करना, धन का संचय न करना और झूठ नहीं बोलना। 4 तो सेम थे। पार्श्वनाथ ने भी दिए थे, महावीर स्वामी ने भी दिए थे, बस महावीर स्वामी ने एक बढ़ा दिया था, ब्रह्मचर्य माने विवाह न करना। नेक्स्ट है हमारा, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। और जमाली कौन था दोस्तों? इनका क्या था? दामाद था। और इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये कौन दिया था? महावीर स्वामी ने 3 अपने सिद्धांत दिए थे। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, जैन पूछ दे दोस्तों कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर जैन धर्म का, या पूछ दे कि जैन धर्म का सबसे विशाल मंदिर कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और किसने बनाया था इसे? चालुक्य और सोलंकियों ने इसे बनाया था। सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा में। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। पूछ स्यादवाद धर्म, ऐसे पूछ सकता है स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जहाँ तक बन सकते थे मैंने अपने हिसाब से दे दिया आपको। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबा। कौन है दोस्तों? भद्रबा। ये भी पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को संलेखना पद्धति से जब उसने अपने प्राण त्याग दिए तो उसे दक्षिण भारत ले जाने वाला कौन था? तो कौन था दोस्तों? भद्रबा। अनेकांतवाद किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत दर्शन है? जैन धर्म का। इससे भी आप याद रखिएगा। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? बाहुबली, जो जिसकी मूर्ति, ये बाहुबली मूर्ति है, ये आदमी का नाम है। श्रवण बेलगोला में ये मूर्ति स्थित है। श्रवण बेलगोला में ये स्थित है बाहुबली की मूर्ति, सबसे बड़ी मूर्ति है ये। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। दूसरा गुजरात के वल्लभी में। द्वितीय जैन महासभा का कहाँ हुआ था दोस्तों? तो गुजरात के वल्लभी में। ये आपको पता है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? तो प्राकृत और अर्धमागधी में जैन साहित्य का संकलन किया गया है। नेक्स्ट है, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, हेलियोडोरस। चलिए दोस्तों, तो ये था आपका जैन धर्म। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमने इसे रिलेटेड कर दिया। बस इसमें एक चीज़ बच गया दोस्तों कि वो 5 मिनट का मैं वीडियो बना दूंगा उसमें कि किस तीर्थंकर का कौन सा चिन्ह है। जैसे महावीर का सिंह है, पार्श्वनाथ का अश्व है, ऐसे ऐसे करके, तो किसका क्या चिन्ह है। चूँकि मैंने ऐसे वीडियो बनाए भी हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने जैन भर पढ़ा दिया है, इससे वीडियो रिलेटेड वीडियो भी मैंने बना दिया है। तो आप कहेंगे तो एक बार और भी इसको बना दूंगा। बाकी जितने जैन धर्म से क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे करा दिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।